तो हर महीने सैलरी स्लिप हाथ में आती हैं। बस कुछ नंबर्स दिखते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इन नंबर्स के पीछे की कहानी क्या है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और समझेंगे कि हमारी मेहनत की कमाई का हर रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। अक्सर हम सब अपनी सैलरी स्लिप देखकर सोचते हैं, यार ये पैसे कट क्यों रहे हैं, या ये बोनस ये कैसे कैलकुलेट हुआ। तो चलिए आज इन्हीं गुत्थियों को सुलझाते हैं। आज हम क्या क्या समझने वाले हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइन या जुर्माने के रूल्स की। फिर देखेंगे कि काम पर ना आने से सैलरी पर क्या असर पड़ता है। और आखिर में हम बोनस का पूरा हिसाब किताब समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे पहले बात करते हैं जुर्माने की, यानी फाइन की। ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि आखिर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय पर कब और किन नियमों के तहत साइन लगा सकती है। एक बहुत ही कॉमन सवाल है ना, कि क्या बॉस किसी भी छोटी मोटी बात पर फाइन लगा सकता है? तो सुनिए, इसका सीधा और साफ जवाब है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून ने एम्प्लॉयज को बचाने के लिए बहुत ही साफ नियम बनाए हैं। देखिए, कोई भी फाइन बस ऐसे ही नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए 3 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं, और ये तीनों बहुत जरूरी हैं। पहली बात, जिस गलती के लिए फाइन लग रहा है वो सरकार की अप्रूव्ड लिस्ट में होनी चाहिए। दूसरी, वो लिस्ट ऑफिस में ऐसी जगह लगी होनी चाहिए जहां सब उसे आसानी से पढ़ सकें। और सबसे जरूरी, फाइन लगाने से पहले एम्प्लॉय को अपनी बात रखने, अपनी सफाई देने का पूरा मौका मिलना ही चाहिए। और यहाँ एक और बहुत बड़ा पॉइंट है, किसी भी एक महीने में टोटल फाइन आपकी उस महीने की सैलरी के सिर्फ 3% से ज्यादा नहीं हो सकता। जी हाँ, सिर्फ 3%। ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है जो एम्प्लॉयज के हितों की रक्षा करता है। इसके अलावा भी कुछ और जरूरी नियम हैं, चलिए फटाफट वो भी जान लेते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय 15 साल से कम उम्र का है तो उस पर कोई फाइन नहीं लग सकता। फाइन लगने के 90 दिन के अंदर ही उसे वसूल करना होता है, और वो भी एक साथ, किश्तों में नहीं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? फाइन से जो भी पैसा इकट्ठा होता है उसे कंपनी अपने पास नहीं रख सकती, उसे एम्प्लॉयज के वेलफेयर या भले के लिए ही इस्तेमाल करना होता है। चलिए, जुर्माने की बात हो गई। अब बात करते हैं एब्सेंट होने पर, यानी काम से गैरहाजिर रहने पर होने वाली सैलरी कटौती की। इसके लिए भी एक बहुत ही सीधा साधा सा नियम है। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कानून की नज़र में एब्सेंट होने का मतलब क्या है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप ऑफिस नहीं आए। अगर आप ऑफिस में हैं लेकिन काम करने से मना कर रहे हैं, जैसे किसी स्ट्राइक में, तो उसे भी ड्यूटी से अनुपस्थिति ही माना जाएगा। अब नियम क्या है? नियम बहुत साफ है। जो कटौती होगी वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगी, मतलब आनुपातिक। इसे आसान भाषा में समझें तो अगर कोई महीने के कुल काम के घंटों में से 10% टाइम काम पर नहीं था, तो उसकी सैलरी से कटौती भी 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। उससे कम हो सकती है, ज्यादा बिल्कुल नहीं। तो चलिए, अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, बोनस। आइए समझते हैं कि बोनस को लेकर कानून क्या कहता है और हमारी उम्मीदें क्या होनी चाहिए। तो बोनस मिलेगा किसे? इसके लिए 2 मेन कंडीशंस हैं। पहली, उस एम्प्लॉय ने उस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 30 दिन काम किया हो, और दूसरी, उसकी सैलरी सरकार द्वारा तय की गई एक लिमिट से ज्यादा न हो। कानून के हिसाब से हर कंपनी को एक मिनिमम बोनस तो देना ही पड़ता है। ये होता है आपकी सालाना सैलरी का 8.33% या फिर 100 रुपीज, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो। और हाँ, इसकी एक ऊपरी लिमिट भी है। मैक्सिमम बोनस आपकी सालाना सैलरी के 20% से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैथ्स में उतरते हैं। बोनस की कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, लेकिन घबराइए नहीं, हम इसे बिल्कुल आसान टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे। तो बोनस का पैसा आता कहाँ से है? ये तय होता है एलोकेबल सरप्लस से। अब ये क्या है? देखिए, कंपनी सबसे पहले अपना टोटल प्रॉफिट यानी ग्रॉस प्रॉफिट देखती है, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन और टैक्स जैसे जरूरी खर्चे निकाल देती है। जो पैसा बचता है उसे कहते हैं अवेलेबल सरप्लस, और फिर इसी बचे हुए पैसे का 67% हिस्सा वो पूल बनता है जिससे सभी एम्प्लॉयज को बोनस दिया जाता है। अब बोनस सिस्टम में एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, सेट ऑन और सेट ऑफ। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है कि इसे कंपनी का एक बोनस सेविंग्स अकाउंट मान लीजिए, जो अच्छे और बुरे सालों के लिए होता है। ये काम कैसे करता है?
मान लीजिए किसी साल कंपनी को बम्पर प्रॉफिट हुआ और 20% का मैक्सिमम बोनस देने के बाद भी एलोकेबल सरप्लस का पैसा बच गया, तो कंपनी उस एक्स्ट्रा पैसे को सेट ऑन करके अगले सालों के लिए बचा लेती है। और अगर किसी साल प्रॉफिट कम हुआ और कंपनी मिनिमम 8.33% बोनस भी नहीं दे पा रही, तो वो पिछली सेट ऑन की गई बचत का इस्तेमाल करती है, जिसे सेट ऑफ कहते हैं। इससे हर साल बोनस मिलता रहता है। बोनस का मामला हमेशा इतना सीधा भी नहीं होता। कुछ खास सिचुएशंस भी होती हैं जहां नियम थोड़े बदल जाते हैं। चलिए उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कुछ गंभीर गलतियों की वजह से एक एम्प्लॉई अपना बोनस पाने का अधिकार खो सकता है। जैसे कि अगर किसी को फ्रॉड, ऑफिस में मारपीट या हिंसा, चोरी या फिर सेक्सुअल हैरासमेंट जैसे गंभीर मामलों में नौकरी से निकाला गया है, तो उसे उस साल का बोनस नहीं दिया जाएगा। एक और बहुत प्रैक्टिकल सवाल उठता है, अगर किसी एम्प्लॉय की गलती से कंपनी को कोई पैसों का नुकसान हो जाए, तो क्या उसका असर बोनस पे पड़ सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, पड़ सकता है। लेकिन यहाँ भी एक शर्त है। कंपनी बोनस से सिर्फ उतनी ही रकम काट सकती है जितना उस एम्प्लॉय की गलती की वजह से उस साल में डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस हुआ है। मतलब पूरे बोनस पर असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ नुकसान की भरपाई जितनी कटौती हो सकती है। और आखिर में बोनस मिलने की भी एक टाइमलाइन होती है। कानून ये कहता है कि कंपनी को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 8 महीने के अंदर अंदर बोनस दे देना चाहिए। हाँ, कुछ खास सिचुएशंस में सरकार की परमिशन से इस टाइम को 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से 3 सबसे ज़रूरी बातें कौन सी हैं जो हमें याद रखनी है? पहली, कोई भी फाइन आपकी सैलरी के 3% से ज़्यादा नहीं हो सकता और उसके लिए कड़े नियम हैं। दूसरी, एब्सेंट होने पर सैलरी की कटौती हमेशा प्रोपोर्शनल यानी काम ना किए गए समय के अनुपात में ही होगी। और तीसरी, बोनस का एक कानूनी मिनिमम 8.33% और मैक्सिमम 20% दायरा होता है। उम्मीद है इस जानकारी के बाद अब जब सैलरी स्लिप हाथ में आएगी तो उसे देखने का नजरिया थोड़ा बदलेगा, क्योंकि ये सिर्फ नंबरों का एक कागज नहीं है, ये मेहनत और अधिकारों का दस्तावेज है। तो अब सवाल ये है कि जब ये सारे नियम साफ हैं, तो क्या अगली सैलरी स्लिप को एक अलग, एक ज्यादा जागरूक नजर से देखा जाएगा?